सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी से अपने आंदोलन के समर्थन में समर्थन तो मांग रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन पर एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी नीट छात्रों को लेकर संघर्ष किया है। राहुल गांधी लगातार छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। देहरादून में कार्यक्रम होने वाला है। एक शब्द भी अभिजीत दीपके जो तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख हैं या सोनम वांगचुक हैं, इन्होंने नहीं कहा। राहुल गांधी देश से जुड़े कई मुद्दों को लगातार उठाते रहे, लेकिन इन लोगों के मुखार विंद से एक शब्द राहुल गांधी की प्रशंसा, तारीफ तो छोड़ दीजिए, समर्थन में नहीं निकले। कह तो सकते थे कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम राहुल गांधी के प्रयासों का, उनके अभियान का हम समर्थन करते हैं। दरअसल गुरदीप सिंह सप्पल को आप जानते होंगे। गुरदीप सिंह सप्पल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आज की तारीख में, और गुरदीप सिंह सप्पल वो नाम है जो एक बेहतरीन विद्वान शख्सियत हैं। उन्होंने सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के का जो ये आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के एक बहुत बढ़िया आलेख सोशल मीडिया पर लिखा है। फेसबुक पर हमने भी पढ़ा इसको, और जहां तक हुआ इसको शेयर भी किया। आप जब गुरदीप सिंह सप्पल के इस आलेख को पढ़ेंगे तो आपके आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, वो सब कुछ उठ जाएगा। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के आंदोलन की आड़ में एक एजेंडा चलाया जा रहा है, और ये वही एजेंडा है जो कभी इस देश ने अन्ना हजारे के आंदोलन के रूप में देखा। हम आपको पॉइंट्स के माध्यम से बताएंगे कि गुरदीप सिंह सप्पल ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो गांधीवादी नहीं है, क्योंकि गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कभी भी अनशन नहीं किया था। ये बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं। महात्मा गांधी ने 17 अनशन किए थे, लेकिन वो अनशन कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं था, क्योंकि महात्मा गांधी को यह पता था कि अंग्रेज इतने महान नहीं हैं कि हम आंदोलन करेंगे और वो झुक जाएंगे। इसके आगे सप्पल लिखते हैं कि गांधी का अनशन अपने समाज और समर्थकों की अंतरात्मा जगाने के लिए होता था, सत्ता को झुकाने के लिए नहीं। गुरदीप सिंह सप्पल ने लिखा कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी का मुख्य हथियार सत्याग्रह, असहयोग और जन आंदोलन था, न कि आमरण अनशन। वो आगे कहते हैं कि मोदी सरकार की बेरुखी गांधीवादी विचारधारा की हार नहीं, बल्कि गलत परिस्थिति में गलत रणनीति अपनाने का परिणाम है। गुरदीप सिंह सप्पल कहते हैं कि अन्ना हजारे आंदोलन को गांधीवाद का प्रतीक बनाना एक भ्रम था, क्योंकि केवल अनशन करने से कोई गांधीवादी नहीं हो जाता। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल आसान सा उपाय है कि अनशन पर बैठ जाइए, भूख हड़ताल पर बैठ जाइए और इसको गांधीवाद का नाम दे दीजिए, और सरकार जब आपकी बात ना सुने तो इसे गांधीवाद की विफलता करार दीजिए। यह बहुत ही कुत्सित प्रयास है। आपको बता दें कि गुरदीप सिंह सप्पल कहते हैं कि सोनम वांगचुक के आंदोलन में उद्देश्य और राजनीतिक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है, इसलिए इसे गांधीवादी कहना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से समर्थन मांगा गया, लेकिन राहुल गांधी को समर्थन नहीं दिया गया। गुरदीप सिंह सप्पल की बातों में दम है। स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी से तो समर्थन मांगते हैं, लेकिन राहुल गांधी को समर्थन नहीं देते हैं, और देखिए कि रोज टैग करते रहते हैं नाम ले लेकर के राहुल गांधी का। गुरदीप सिंह सप्पल ने आम आदमी पार्टी और आरएसएस पर भी निशाना साधा अपने आलेख के माध्यम से। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अन्ना हजारे के आंदोलन का जिक्र किया उन्होंने, और कहा कि अन्ना गांधी नहीं थे, पूरा देश जानता है। सोनम वांगचुक अलग है, उनके संघर्ष, उनके उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता, यहां वो सराहना कर रहे हैं। लेकिन तमाम उपलब्धियों के बावजूद वो भी गांधी के तौर तरीकों के अति सरलीकरण के शिकार हो गए हैं। इसलिए आज मोदी सरकार और आरएसएस का उन्होंने नाम लिया कि मोदी सरकार और आरएसएस की संवेदनहीन दीवार से सिर फोड़ रहे हैं। गैर राजनीतिक आंदोलन का दावा करते करते निष्पक्षता की चादर ओढ़ने के बावजूद वो फाइनली राहुल गांधी और दूसरे राजनीतिक दलों से अपील करने लगे हैं, साथ साथ नैतिकता का पाठ भी पढ़ाने लगे हैं। गुड़ खाना चाहते हैं, गुलगुल्लों से परहेज करते नजर आ रहे हैं। ये गुरदीप सिंह सप्पल ने जो कहा, अगर आप उसको ओवरऑल देखेंगे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं।
एक अन्ना हजारे को गांधी बना दिया गया, बैठा दिया गया कि बैठ जाओ दिल्ली के जंतर मंतर पर और बताओ कि कांग्रेस को बदलना बहुत जरूरी है, कांग्रेस को हटाना बहुत जरूरी है। कांग्रेस नहीं हटी तो इस देश में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। आज देखिए भ्रष्टाचार की स्थिति, भ्रष्टाचार कहां नहीं है? क्या भ्रष्टाचार में कोई कमी आई है? कोई कमी नहीं आई है। हां, कांग्रेस के जमाने में, यूपीए की सरकार में भ्रष्टाचार के मामलों पर नैतिकता का सवाल रहता था। भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार घिरती थी, इस्तीफे होते थे, जवाबदेही तय होती थी, कार्रवाई होती थी। लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना तो दूर, कभी आपने सुना कि जिम्मेदारी लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान को छोड़ दीजिए, केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार भी क्या नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में जवाबदेही और जिम्मेदारी लेती हुई दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल नहीं। तो जैसी सत्ता है वैसे आंदोलनकारी है, और इस सत्ता और आंदोलन के बीच में न गांधीवाद को लाना चाहिए और न विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लाना चाहिए। फिलहाल आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।